बच्चों पद नंबर 2 का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब हम करते हैं पद नंबर 3। बच्चों सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ जो है उसको सुने। संदेशनी यानी संदेशों से, मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, पठवत यानी भेजना, जिते यानी जितने, पठय यानी भेजे, शोध यानी खोज या खबर लेना, प्रमोदे यानी समझा बुझाकर, कागज यानी कागज, मसी यानी स्याही, मेघ यानी बादल, दव दावाग्नि, दव का मतलब अग्नि, सर यानी सरकंडा, कपाट यानी किवाड़। बच्चों ये जो पद है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। प्रस्तुत पद भक्त सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, जिस कारण गोपियां विरह की आग में झुलसने लगी। गोपियों ने श्री कृष्ण के पास अनेक संदेश भेजे, लेकिन उन संदेशों का क्या हुआ इसका उन्हें कुछ पता नहीं। बच्चों सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती है। अब सुनिए बच्चों, आप पद में क्या लिखा हुआ है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। अर्थात बच्चों सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती है, श्री कृष्ण को उन्होंने न जाने कितने संदेश भेजे, उनके द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे, किंतु उनका आज तक किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं आया। जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कृष्ण ने उनके लिए किसी भी तरह का कोई संदेश तक नहीं भेजा और न ही हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों को ही लौटाया। हमने तो मथुरा के लिए जितने भी पथिकों अर्थात राहगीरों को भेजा, उन सभी में से कोई भी लौटकर हमारे पास नहीं आया। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहो बीच मरे। हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। लगता है श्री कृष्ण ने उन राहगीरों को समझाया और सिखा दिया है। इसी कारण वे श्री कृष्ण को पत्र कैसे लिखे। कागद गरे मेघ मसी, खूटी सरदव लागी जरे। अर्थात या फिर यह हो सकता है कि पथिक कहीं बीच मार्ग में ही मर गए हों, उनके जीवन का अंत हो गया हो, या फिर दूसरा कारण कागद गरे अर्थात कागज बादलों के कारण पूर्णतः गल चुके हैं, स्याही पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सरकंडे जिनका लेखनी के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे सभी दावाग्नि अर्थात आग में जलकर राख बन गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सेवक सूरदास जो कि लिखने वाला है वह अंधा है, उसके नेत्रों की पलकें जो किवाड़ स्वरूपा है वह पूरी तरह बंद है। भाव यह है कि ज्ञान के अभाव में वह प्रभु को पत्र कैसे लिखे। बच्चों यह जो आपने पद किया इसमें विशेष यह है, गोपियों की विरह व्यथा उजागर हुई है, इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है, अनुप्रास संदेह रूपक आदि अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, विप्रलभ श्रृंगार है। बच्चों आशा करती हूँ आपको पद नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं पद नंबर 4 का। बच्चों सबसे पहले है इसके कठिन शब्दार्थ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मन माने अर्थात मन के मानने की। दाग का मतलब होता है बच्चों किशमिश, छाड़ी यानी छोड़कर, विष कीड़ा यानी विष का कीड़ा, खाता है, खाता का मतलब होता है खाता है, देई यानी देना, तजी यानी त्याग कर, आघात यानी तृप्त होना, मधुप यानी भंवरा, फोरी यानी फोड़कर, काठ यानी लकड़ी, बंधत यानी कैद होना, पात यानी पत्ता, पतंग यानी पतंगा या कीट, हित यानी भला, लपटात यानी लिपटकर, सुहात यानी प्रिय होना। बच्चों पद को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका परिचय। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ली गई है। इस प्रसंग में कृष्ण ने मथुरा प्रवास तथा गोपियों की विरहावस्था का मार्मिक वर्णन किया है। बच्चों अब हम पद को पढ़ेंगे व एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद करेंगे। उद्धव मन माने की बात। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह सब तो मन के मानने की बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खाद। जिस प्रकार व्यक्ति का मन जिसमें निहित है अथवा जिसमें लगा हुआ है
उसे वह ही अच्छा लगने लगता है। उदाहरण देती हैं गोपियाँ, विष का कीड़ा किशमिश और छुहारे जैसे अमृत तुल्य फलों को नहीं खाता, उनका त्याग कर वह विष को ही खाता है। अब बच्चों अगली लाइन है, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगारा घात, अर्थात जैसे चकोर नामक पक्षी को खाने के लिए यदि कपूर दे दिया जाए तो वह उसका परित्याग कर अंगार को खाना पसंद कर स्वयं को तृप्त अनुभव करेगा। बच्चों कई उदाहरण हैं, जैसे मधुप करत घर फोरी काठ में बधत कमल के पात, अर्थात भौरे का उदाहरण दिया गया। जैसे लकड़ी के अंदर सुराख करके भौरा अपना घर उसके अंदर बना डालता है, किंतु स्वयं कमल के कोमल पत्तों में कैद होने से नहीं बच पाता। अब बच्चों, ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, वह कमल के पत्तों के बंधन में बन जाता है जो भंवरा होता है। उसी प्रकार अब उदाहरण दिया गया है बच्चों पतंग का। देखिए, जैसे अपना भला समझते हुए दीपक से लिपटकर पतंगा अपने जीवन की आहुति दे डालता है, अपने जीवन का अंत कर देता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात, सूरदास जी कहते हैं कि जिस किसी का मन जिस किसी कार्य या व्यक्ति में लगता है उसे वह अच्छा लगने लगता है। भाव यह है कि गोपियों का मन कृष्ण में रमा है, वे कृष्ण का मोह और कृष्ण अपने प्रति में प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। बच्चों, ये पद आपने पढ़ा, अब इसका विशेष है, ध्यानपूर्वक सुने। गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना को प्रकट किया गया है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। तीसरा है बच्चों, इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। चौथा है बच्चों, इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है। और सबसे प्रमुख पॉइंट है बच्चों, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 4 तक जो सारे सूरदास के पद है भली भांति समझ आ गए होंगे बच्चों। धन्यवाद।